हर्षत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जल धार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक के नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा की तरह बहने लगे। अधीर जुमन कीन्हा, प्रभु कहूँ चीन्हा। रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी। ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अमुनि श्राप जो दीन्हा, यति भल कीन्हा। परम अनुग्रह मैं माना, देख्यो भरी लोचन हरि भव मोचन। यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति थु भोरी, नाथ न मागऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उससे उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर देखा। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी विनती है हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यह चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। अजेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज। मम सिर धर्यो कृपाल हरि, यही भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा। गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मौन मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल।
तुलसीदास सठ ते भजू, छाड़ी कपट जंजाल, सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु और बिना ही कारण के दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास पारायण सातवां विश्राम। अचले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। अगाधी सोनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सर मई आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। हरषि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया। अब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। अपुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेखी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनके अमृत के समान जल हैं और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। अकुंजत मंजु मत्त रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। अब बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। पुष्प वाटिका, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाई लुभाई। अचारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर समारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लई नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत राही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। अपुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु। अहोत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनुरों की।
जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहां के विलास को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक कर रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट असुघटित नाना भांति असिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जाति सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा भूप भीर नट मागध भाटा अब बनी विशाल बाजी गजशाला है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे। वहां मातहत राजाओं, नटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी है। घोड़ों और हाथियों के बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय सूर घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव सेन पे बहु तेरे नृप गृह सरिस सदन सब केरे अपुर बाहिर सर सरित समीपा उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग डेरा डाले हुए हैं। देखिए अनूप एक अवराई सब सुपास सब भांति सुहाई अकौशिक कहे मोर मनुमाना यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहां सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता अब विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं। महामुनि विश्वामित्र आए हैं। आगे वाले दोहे में बताया है कि आए हैं तो क्या। विश्वामित्र नहीं है विश्वामित्र है। उसने विश्व विश्व लिखा है क्या? नहीं, विश्वामित्र। तुम विश्व पढ़े हो। अच्छा। असंग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति अचले मिलन मुनि नायक कहीं मुदित राउ भांति सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वाभाविक मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपने जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वाजित्र मित्र जी से मिलने चले। अवधि में जो लिखा है वो विश्वामित्र लिखा हुआ है, और हिंदी जो उदाहरण है, टीका जो भी अर्थ है, उसमें विश्वामित्र जी लिखा हुआ है। विश्वामित्र ये दोनों एक ही है। अकीन प्रणाम चरण धरि माथा दीनी शीस मुदित मुनि नाथा विप्र वृंद सब सादर बंदे जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया।
फिर ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। अतहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। अमूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदुहु विसेखी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर वैदेह विशेष रूप से विदेह हो गए। प्रेम मगन मनु जानि नृपु, करि विवेकु धरि धीर। बोले मुनि पद नाय सिरु, गद गद गिरा गंभीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। अब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सुई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धर कर नहीं आया है। सहज विराग्य रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। अताते प्रभु पूछौ सती भाऊ, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा हूं जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूं। हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए। आई नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहा मुनि बिहसी कहे हो नृपनिका, बचन तुम्हारी न होई अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आप ठीक आपने ठीक ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। अये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखनु दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। अमख राख्यो सबो साखी जुग जगू, जिते असुर संग्राम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं।
सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की। मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कही न सकहु निज पुण्य प्रभाऊ। असुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। अइन कय प्रीति परस पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। असुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। अमुनि प्रशंसी नाई पद शीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटाना नहीं चाहते। शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुल दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राहु गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। सुंदर सदनु दोहा है क्या? हाँ हाँ, दोहाई। अरिषय संग रघुवंश मणि, करि भोजनु विश्राम। अब बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरि जाम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल साभिषेकी, जाई जनकपुर आई देखी। अब प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहाही मन ही मुसुकाही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है कि फिर मुनि मुनि से भी सक परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। अब परम विनीत सकुचि मुसुकाई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनु पुरु देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। अजौराउर आय सुमह पावो, नगर दिखाई तुरत लई आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु के डर से और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मुनि सुकहा बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखऊ नीति। अधर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले
और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। अजाई देखिया वहु नगरु, असुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक बृंदि देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए, उनके नेत्र और मन लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकश बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उरे अति रुचिर नाग मणिमाला। अशुभग सोन सरसी रुहु लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। संघ के समान पुष्ट गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानहि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। अचितवनी चारु भृगुटि बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्ति मति शोभा पर मुहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी सुभग सिर, अमेचक कुंचित केश। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर उस भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री खजाना लूटने दौड़े हैं। निरखि सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। अजुबती भवन झरो कहीं लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र के रूप को देख रही हैं। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। असुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा यसी कहूँ सुनियति नाही।
वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। निरख सहज सुंदर दो विष्णु। कहाँ। हाँ। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, बिकट बेश मुख पंच पुरारी। अपर देव वस को नहीं आही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके पांच मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारी हहीं, कोटि कोटि सत काम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों की निछावर कर देना। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहु सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। अकुश प्रेम बोली मृदु बानी, जो मैं सुनासु सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना उसे सुनो। ए दो दशरथ, ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। अमुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज जी दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नामु रामु धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता, सुनु सकितासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हैं, हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधू धारी। आए देखन चाप मख, सुनि हर सिंह सब नारी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके वहां से धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहाई, जोगु जानकी या बरुआई। जो सखी नहीं देख मन, जो सखी नहीं देख नर नाहू। पन पर हरिहट करई विवाहू। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य हैं। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़ हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर दे।
को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हठिया विवेक कहीं भजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्राण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भले ही है विधाता, को कह जो भले हई विधाता, सब कह सुनिए उचित फल दाता। तो जान की मिलहि बरुए हो, नाही नयाली यहाँ संदेह। कोई कहती है यदि विधाता भले ही और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बसे अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य हो सब लोगु। सखी हमारे आरती अति ताते, कब हूँ कहे आ वही यही नाते। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। अच्छा। नाही त हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। अयह संग अयह संघटु तब होई, जब पुण्य पुरा कृत भूरि। सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। नहीं तो विवाह नहीं हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। अब बोली अपर कहेहु सखिनी का, यही बियाह अति हित सबही का। अकूकर कूकह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा किया। इस विवाह से भी सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजस हई सयानी, यह सुनिय पर कहई मृदुबानी। सखी ने कहा को अस कहाई, बड़ प्रभाव देखत लगु आई। हे सयानी, अब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहता है कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत अगभूरी। शोकी शोकी रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरिय न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। अजहि बिरंचि रचि सिय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी। अतासु बचन सुनि सब हर सानी, ऐसे ही हो कबहू ऐसे हो कहीं मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ये आखिरी है आज का। अहिय हर सही बर सही सुमन, असुमुख सुमुख सुलोचनि वृंद। अजाहि जहाँ तहाँ बंधु